नमस्कार दोस्तों। हम किसी भी चीज़ का अक्सर या तो अंधा विरोध करते हैं या अंधा पक्ष लेते हैं, और अब तो ऐसा हो गया है कि जिस पार्टी को फॉलो करते हैं उसकी जो विचारधारा है उसी में अपनी हाँ मिला देते हैं। यही किसान आंदोलन के संबंध में भी हो रहा है। किसान आंदोलन चरम पर है। किसान कह रहे हैं कि ये बिल पूरी तरह से हमारे विरोध में है, इन्हें हटा दीजिए, और सरकार कह रही है कि आपके पक्ष में है। अब तो कुछ बदलाव करने को भी तैयार है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि अब तो तीनों बिलों को हटाना ही पड़ेगा। इन 3 बिल से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है या कितना फ़ायदा हो रहा है, इसका तटस्थ विश्लेषण करेंगे। और आप इस पर कमेंट जरूर करना, क्योंकि जनता की राय बेहद ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है, और यही लोकतंत्र की खूबी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिल है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। इसका सीधा मतलब ये है कि अब सरकार ने भंडारण की लिमिट हटा दी है, यानी कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति कितना भी भंडारण कर सकता है। किसानों का इस बिल में विरोध ये है कि कंपनियों को भंडारण की छूट मिलने से जब फसल आएगी तो वो रिलीज कर देंगे भंडारण, और दाम गिर जाएंगे, इससे किसानों को नुकसान होगा। सरकार का कहना है कि इससे भंडारण क्षमता बढ़ेगी, किसानों को लाभ होगा। तटस्थ विश्लेषण ये है, अभी भी जो किसान पैदा करते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, लेकिन प्रॉपर भंडारण नहीं हो रहा है। एक आंकड़ा बताता है कि 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का माल, कृषि उत्पाद खराब हो जाते हैं सही भंडारण ना होने के कारण। अब यहाँ सही तो ये रहेगा कि भंडारण की क्षमता तो बढ़नी चाहिए, लेकिन पूरा डेटा होना चाहिए कि इस कंपनी के पास इतना भंडारण है, ताकि आंकड़ा पता रहे कि इस बार इतनी फसल एडवांस में है, इतने की ज़रूरत है। इसका सरकार किसानों को लाभ ऐसे दे सकती है कि यदि पहले से हमें पता हो कि इस कंपनी ने इतना स्टोर किया हुआ है गेहूं, चावल या दूसरे उत्पाद, तो किसानों को सुझाव दे कि अगली बार इतनी डिमांड रहेगी, आप इतना उगाइए। पूरा डेटा रहना चाहिए, लेकिन स्टॉक की लिमिट जरूर रहनी चाहिए। अनलिमिटेड रहेगा तो फिर कोई कंपनी कितना भी स्टोर करेगी, थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है। लेकिन डाटा रहेगा कि इस कंपनी को इतनी लिमिट है, इसके पास इतना है, तो इसका किसानों को लाभ मिल सकता है उस सूरत में जब किसानों को ये पता हो कि पहले से माल अवेलेबल है, इतना माल हम उगाएंगे तो रेट अच्छे मिलेंगे। और दूसरा लाभ ये होगा कि भंडारण क्षमता सही होने से माल भी खराब नहीं होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करना। दूसरा बिल है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। इसको दूसरी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल के नाम से भी जाना जा रहा है। इस बिल में सरकार का कहना है कि इससे किसानों को एक फिक्स प्राइस की एश्योरेंस मिल जाएगी, लेकिन किसानों का कहना है कि कंपनियां उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसका वो बाद में पालन नहीं करती। ये यहाँ किसानों की शंका सही है, क्योंकि पहले भी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें किसानों को समय पर भुगतान कई बार नहीं होता है। लेकिन इस बिल में सरकार ने कुछ लिखित में दिया है कि आपको एश्योरेंस दी गई है कि आपको कंपनी भुगतान करेगी। परंतु कई बार क्या होता है कि जब प्राइस फिक्स की जाती है कॉन्ट्रैक्ट के समय, माल आने पर, फसल आने पर वो या तो नीचे रहेगी या ऊपर रहेगी। यदि प्राइस बढ़ जाएगा तो किसान को रहेगा कि यार मार्केट में ज़्यादा माल मिल रहा है तो मैं इसको क्यों दूं, और कम होगा तो कंपनी क्वालिटी के नाम पे काट लेती है, रेट कम कर देती है। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहते हैं। इस बिल में सरकार को ये क्लियर कर देना चाहिए कि आपकी मर्जी है किसान करे या ना करे। और एक और क्लॉज जो एसडीएम और डीसी तक का रखा गया है कि किसान वहाँ तक ही जा सकता है, उसको बढ़ाना चाहिए, या तो सीएम तक भी पहुँच होनी चाहिए, क्योंकि वोट तो सीएम को लेना है, डीसी या एसडीएम को नहीं लेना है। इसलिए किसानों की प्रॉब्लम रिजोल्यूशन का जो लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए। डीसी या एसडीएम के भरोसे छोड़ना सही नहीं होगा। तीसरा बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। इसको एपीएमसी एक्ट के नाम से भी जाना जा रहा है। इस पे सबसे ज़्यादा विरोध है, और ये विरोध मैं आपको बता दूं हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा है, क्योंकि हमने पिछली फिल्मों में बताया था कि यहीं पर एमएसपी पर कुछ रेट खरीदा जा रहा है। अब इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि सरकार कहती है कि मार्केट ज़्यादा बड़ी होगी, बायर्स ज़्यादा होंगे तो रेट अच्छे मिलेंगे। किसानों का कहना है कि मंडियां इससे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, बाद में मंडी नहीं होंगी तो जो प्राइवेट कंपनियां अपनी मर्जी से खरीदेंगी और माल कम रेट पर खरीदेंगी। यह छोटा सा विश्लेषण आप देखिए कि अभी भी 94% माल ओपन मार्केट में ही खरीदा जा रहा है। केवल हरियाणा और पंजाब में एमएसपी पर कुछ फसलें खरीदी जाती हैं। 22 फसलों पर एमएसपी तय होता है, और मैं कहूँगा ये एमएसपी लॉलीपॉप से ज़्यादा कुछ नहीं है उन स्टेट्स के लिए जहाँ पर ये लागू तो है पर इसमें माल खरीदा नहीं जा रहा है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कितने स्टेट्स में माल आपके यहाँ खरीदा जा रहा है। हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है, और कुछ यूपी और एमपी में गेहूँ खरीदा जाता है। इसके अलावा अभी भी एमएसपी पर कहीं माल नहीं खरीदा जा रहा। तो जब खरीदा ही नहीं जा रहा है, इसलिए वो किसान इस बिल का विरोध भी नहीं कर रहे हैं जहाँ पर एमएसपी मिल ही नहीं रही है। तो एक संभावना ये बनती है इस बिल से कि मार्केट में जब बायर ज़्यादा होंगे तो जहां एमएसपी नहीं मिल रहा है उनके लिए रेट बढ़ सकते हैं, नहीं जितने हैं उतने तो रहेंगे ही। यहाँ पर हम बता दें कि किसानों ने, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने
पहले ये मांग की थी कि आप हमें लिखित में दे दीजिए कि एमएसपी नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ सरकार थोड़ी हठधर्मिता पर आई और उसने उनको लिखित में नहीं दिया और कहा कि इसका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। वर्बली कहते रहे कि एमएसपी नहीं जाएगा, एमएसपी बना रहेगा, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने पहले भी विरोध किया था जब ये अमेंडमेंट लागू हुए थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ ये मांग थी कि आप हमें लिखित में एमएसपी दे दें। अब चूंकि ये विरोध बहुत बढ़ गया है और किसानों को भी लगता है अब गेंद हमारे पाले में है, इसलिए वो पूरी तरह से बिल को हटाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तटस्थ विश्लेषण ये है कि इस बिल से जहाँ एमएसपी नहीं मिल रहा उनको फायदा होने की संभावना है, और जिनको अभी एमएसपी मिल रहा है उनको अगर लिखित में मिल जाए कि आपका एमएसपी पे फसलें आगे भी खरीदी जाती रहेंगी, लिखित में मिले कि मंडियाँ नहीं हटेंगी, तो उन किसानों के लिए फिर ये बिल ज़्यादा प्रॉब्लम का नहीं होगा। लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि 3 बिल से भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होगी। किसानों को हर फसल पे कुछ न कुछ मिनिमम सपोर्ट की गारंटी मिलनी चाहिए, चाहे वो मंडी के अंदर खरीदे जाएं या बाहर खरीदे जाएं। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपकी राय सबके लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।